हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। देखिए, जो इस समय भारत में एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जो भारतीय और इस्लामी प्रभावों से युक्त थी। मतलब जो भी उसमें भारतीय और इस्लामी दोनों ही कलाओं का प्रभाव दिखाई देता था, जिसमें जैन, हिंदू, बौद्ध ये तीनों ही सभ्यताओं का शैलियों का ही इसमें मिश्रण था। इसलिए इसको हिंदू इस्लामी शैली कहा जाता है। इस शैली की जो प्रमुख विशेषता है मेहराब और गुफा इस जो सुंदर गुम्मदों का इसमें निर्माण, मतलब मेहराब और गुम्मदों का निर्माण, मतलब सुंदर मेहराबों और गुम्मदों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जैसे इस्लाम में जीवित वस्तुओं का अंकन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने के कारण जो यहाँ पर जो डेकोरेशन किया जाता था, इनको सजाया जाता था, वो एक विधि थी आर वैक्स विधि के द्वारा जो वैक्स विधि है उसके द्वारा इसको सजाया जाता। अब कहोगे आर वैक्स विधि में हम क्या है, तो ये एक लिखावट और ज्यामिति डिजाइन, मतलब जैसे लिखावट और ज्यामिति डिजाइन के का अंकन किया जाता था। जैसे फारसी भाषा है, इस तरह से लिखी जाती है, कुछ इस तरह से जो फारसी भाषा लिखी जाती है, और ज्यामिति आकृति, ये त्रिभुज बना दिया, कहीं वृत्त बना दिया, कहीं चतुर्भुज बना दिया, इस तरह की आकृतियों का यूज करके जब इनके मिश्रण से जो डेकोरेशन किया जाता था उसे आर्वेक्स शैली कहा जाता था। भारत में भारतीय शैली में स्तंभों और बल्लियों का प्रयोग, और भारतीय शैली क्या होती थी जिसमें स्तंभ बना दिए जाते थे, स्तंभों का और बल्लियों का, इस तरह से बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। और जो इस्लाम शैली थी उसमें किसका, मेहराब, इस तरह से मेहराब बनाए जाते थे, इन मेहराबों का प्रयोग किया जाता था। और जो भवन बनाए जाते थे वो मतलब भारी भारी पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और इस्लामी शैली जो हिंदू शैली थी उसमें क्या होते थे, भारी भारी पत्थरों का प्रयोग। और इस्लामी शैली में छोटी छोटी ईंटें, ये ईंटों का प्रयोग होता था। और इनको एक गारे और चूने के साथ मतलब प्रयोग किया जाता था। बस जो डिफरेंस जो देखा जाता है हिंदू और इस्लामी शैली में या भारतीय और इस्लामी शैली में, वो सिर्फ डेकोरेशन का, सजावट का देखा जाता है और अलंकरण का देखा जाता है। अब देखिए, भारतीय शैली में क्या होता था, मूर्तिकला का ज़्यादा प्रयोग होता था। भारतीय शैली में क्या होता था, मूर्तिकला को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और इस्लामी शैली में क्या था कि सुलेखन को और ज्यामिति आकृतियों को ही बनाया जाता था, और मतलब चौखटों पर कुरान की आयतों को लिख दिया जाता था। इस प्रकार इसे अरबी लिपि भी कहा जाता था। जो जिस तरह से जो डेकोरेशन किया जाता था उसको अरबी लिपि भी कहा जाता था। तो यह जो शैली सबसे पहले मामलुक शैली के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। इस शैली को जो आर्वेक्स शैली है, इसको सबसे पहले मामलुक शैली, क्योंकि सबसे पहले जो मामलुक वंश था उसने इस शैली का प्रयोग किया था, तो इसके कारण इसको मामलुक शैली भी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपका गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश के शासकों ने कौन कौन से स्थापत्य बनवाए थे और क्या क्या योगदान दिया था। अब देखिए, वो जो मामलुक वंश रहता है आपका 1206 से लेके 1290 तक रहता है। हालांकि स्टार्टिंग में जो भी इनका झुकाव होता है वो भारतीय शैली की तरफ इन लोगों का झुकाव ज़्यादा रहता है। तो भारत में जो पहली जो मस्जिद इमारत बनवाई थी
वो थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्या बनवाई थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भारत में सबसे पहले निर्माण हुआ था। ये पहली भारत में बनी पहली मस्जिद। क्वेश्चन आता है भारत में बनी पहली मस्जिद कौन है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसका ये हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित ये पहला भवन है। ये एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित ये पहला भवन है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में करवाया था। तो इस जो मस्जिद है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मतलब इसका निर्माण कई जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद में किया गया था। पहले यहाँ वैष्णव मंदिर था, बाद में वो जो विष्णु मंदिर था, और विष्णु मंदिर को तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है। अब एक निर्माण और इसने करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण इसने अजमेर में करवाया था। यहाँ पर भी कहा जाता है कि ये एक क्या थी? यह एक पहले क्या था? ये एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। किसने? जिसका निर्माण विग्रहराज ने। एक संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया था, उसको तोड़कर 2.5 दिन के अंदर ये 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो क्वेश्चन, इसका मुख्य जो क्वेश्चन है कि ये क्या था? एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका जो संस्कृत महाविद्यालय किसने? विग्रहराज चतुर ने बनवाया था। और इस पर ही उसी के द्वारा रचित नाटक हरिकेल का इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद में एक कुतुब मीनार का निर्माण, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, जो एक दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और 1330-31 में इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। यह जो कुतुब मीनार का निर्माण उनके जो गुरु थे कुब्बत उल इस्लाम, इनके जो गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो एक सूफी संत थे। इसका निर्माण एक मुअज्जमी अजान देने के लिए अजान के लिए इसका निर्माण हुआ था। और इसको हम कन्नौज विजय की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण भी करवाया था। फिर कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण कराने के बाद इल्तुतमिश ने जब इसको पूरा करवाया और उसके बाद में बिजली के कारण इसकी क्षति हो जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा इस कार्य को कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। उसमें 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था और सिकंदर लोदी ने इसकी क्या किया था? मरम्मत की थी। इसके बाद में आपका इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मकबरा का निर्माण करवाने वाली शैली का प्रयोग इल्तुतमिश ने ही किया था। तो जिसमें इल्तुतमिश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। यह सुल्तान का जो बड़ा पुत्र था नसरुद्दीन का मकबरा है और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था, जो कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है।
दूसरा निर्माण इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा वो भी दिल्ली में बनवाया था, तथा इसने बदायूं में, क्योंकि ये बदायूं का सूबेदार रहा, इक्तादार रहा था, तो वहाँ पर एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और नागौर जोधपुर में एक अतरकीन का दरवाजे का निर्माण भी इसने करवाया था। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने कई भवन निर्माण करवाए थे। इसके बाद में आता है आपका बलबन। बलबन का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे स्वयं बलबन ने ही बनवाया था। ये क्या है? वास्तव में सही रूप में मेहराबों का प्रयोग भी बलबन के ही मकबरे में हुआ है, और शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित ये भारत का पहला मकबरा है। मतलब शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित ये भारत का पहला मकबरा है। इसके बाद में आपका खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। उन्होंने मतलब एक कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। तो इनके भवनों की प्रमुख विशेषता ये थी कि इनके भवन क्या होते थे? सुंदर होते थे और सुडौल मतलब मजबूत होते थे। सुडौलता पर इसने सुंदरता पर और सुडौलता पर दोनों पे ही काफ़ी ध्यान दिया था। मस्जिद और मकबरों में सुंदर गुम्बदों का निर्माण करवाया था। तो उसने दिल्ली के पास में सबसे पहले जो निर्माण करवाया था, दिल्ली के पास में एक सीरी महल का निर्माण कराया। इसे सर-ए-नौ महल भी कहा जाता है। बर्नी ने इसका नाम सर-ए-नौ महल भी कहा है इसे, जिसका उद्देश्य इस नगर का निर्माण का उद्देश्य मंगोलों से अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने का उद्देश्य था। उसके बाद में इसने हजार स्तूप मंदिर स्तंभ बनवाया था। हजार स्तूप ये भी दिल्ली के निकट है, और इसका निर्माण 1303 में करवाया। उसके बाद आता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण मतलब 1311 में अलाउद्दीन ने करवाया था। यह दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके पास स्थित है। इसे अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलाई दरवाजे को। और इसमें पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। क्या है? पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें चतुष्कोणीय मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इसे क्या कहते हैं? ट्यूडर मेहराब। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्यूडर मेहराबों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अलाई दरवाजे में सबसे पहले इसका प्रयोग भी किया गया, और पहली बार इसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्शल महोदय ने इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा है। इसके पश्चात आता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, तो उसका इसने विस्तार किया था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था, जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है उसके निकट एक आयताकार एक मस्जिद बनवाई थी, जो पूरी तरह से क्या थी? ईरानी शैली, वो इस्लामी पद्धति पर आधारित थी। उसके बाद इसमें खिलजी वंश में ही मुबारक शाह खिलजी हैं, जिनको खुद ही मतलब खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, ऊखा मस्जिद, जो राजस्थान में स्थित है। अब इसके बाद में आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो भवनों का जो निर्माण हुआ था तुगलक समय में हुआ था। लेकिन तुगलक काल में स्थापत्य में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्या दोनों की झलक देखने को मिलती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में सर्वाधिक भवन निर्माण का कार्य इसी समय हुआ था।
अपने परवर्ती शासक तुगलक वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? ढलवा दीवार, मतलब ऊपर नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ ये पतली होती चली जाती थी। ढलवा दीवारों का निर्माण किया था। दूसरी विशेषता क्या थी? मेहराब, मेहराबों का प्रयोग। तुगलक कालीन भवनों में अलंकरण बहुत ही कम, मतलब इनका जो डेकोरेशन होता था वो काफ़ी ही कम होता था। फिर भी फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों का जो अलंकरण किया गया फिरोज शाह तुगलक ने, उसमें सबसे ज़्यादा कमल की आकृति का प्रयोग किया है। अलंकरण वैसे तुगलक काल में काफ़ी कम मिलता, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ज़्यादातर कमल की आकृति का अंकन करवाया है। तुगलक शासकों में फिरोज शाह तुगलक ने भवन निर्माण पर बहुत अधिक रुचि ली थी और इसीलिए उसने दीवाने इमारत की स्थापना की थी। एक नया विभाग बनाया था, दीवाने इमारत विभाग, है ना। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी इसमें रुचि ली थी, जिसके कारण दीवाने इमारत विभाग बनाया था। अब देखिए, तुगलक काल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आता है। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले एक तुगलकाबाद नगर की स्थापना करवाई, जिसे तृतीय नगर भी कहा जाता है। और इसने अपना मकबरा कृत्रिम झील के बीच में पंचभुजी मकबरा का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आता है कि पंचभुजी मकबरा किसका है? तो गयासुद्दीन तुगलक का। और यहाँ पर इसने एक 56 कोट का दुर्ग बनवाया था, जो पूरी तरह से उस पर आधारित था।